हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बिंदास, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये उम्मीद मेरी कभी नहीं टूटेगी दोस्त मेरे। मन से पढ़ाई करोगे, मन से मेहनत करोगे, स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत जो है आप लोगों को मेरे भाई हरा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत आपके कंधों पर स्टार लगने से नहीं रोक सकती मेरे भाई। अगर आप जीवन में सच्चाई के साथ चलेंगे, मेहनत से, ईमानदारी से मेरे भाई आगे बढ़ेंगे तो मेरे भाई जीवन में कोई रोकने वाला होगा ही नहीं। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। गुड इवनिंग नेहा, प्राची, लाखन, मनदीप, रणवीर, सुशील, अभिमन्यु, अनुपम, सत्यम, सेजल, राजू, मोहित, सुधीर, दिव्या, सोनाली, अक्षरा, बबलू, अनिकेत, प्रीति, रचित, मधु, माही, विश्वनाथ, आवेश चौधरी, दुष्यंत, कपिल सागर, डिंपल, विवेक, सलोनी, आसिफ, विवेक, राहुल कुमार, अवनीश, रूबी, सौरभ, जितेंद्र, सभी दरोगाओं का स्वागत है, सभी भावी दरोगाओं का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सारा स्वागत है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में अभी हम लोगों की 4 से 5 क्लास हो चुकी हैं और हम लोग जो है बेहतरीन तरीके से चीजों को आगे लेके चल रहे हैं। हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी वो 2 आर्टिकल्स की कहानी के बारे में बात की थी। वो 2 आर्टिकल्स की कहानी किसी भी रूप में आपको क्वेश्चन में दी जा सकती थी। वो ऐसा भी कह सकता था कि 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। वो ऐसा भी बोल सकता था 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है। वो ऐसा भी बोल सकता था कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। मतलब 2 वस्तुओं के बारे में वो आपसे कुछ भी बोल सकता है। कुछ भी बोल सकता है बच्चे। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। शुरुआत करते हैं बहुत प्यारे क्वेश्चन से। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? दोस्त मेरे, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत सावधानी से सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सर कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर सब बन रहे हैं बेटा, वो कुछ भी बनेंगे। परेशान मत हुआ करो, चेहरे पर परेशानी की लकीर ना दिख जाए मेरे भाई। चेहरे पर परेशानी की लकीर ना दिख जाए, परेशान मत हुआ करो किसी भी बात को लेकर, बस मेहनत करो और मेरे साथ साथ वो सारी चीज पढ़ो। हाँ, ना ना ना, कुछ ना करना, इसका ब्लॉक करके, इसका कोर्स ब्लॉक करके और फिर मुझे दे दो। इसके बारे में मैं मिलूंगा इन भाई साहब से, ठीक है? कोई बात नहीं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 110 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ के आराम से मुझे जवाब दीजिए। लो पकड़ो फोन, ठीक है? चलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन ने कहा है एक व्यापारी 2 वस्तुएं बेचता है, पहली 10% की हानि पर तथा दूसरी 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है? लेकिन कोई लाभ व हानि नहीं होती है। पूरे सौदे पर कोई लाभ व हानि नहीं होती है। यदि इन 2 वस्तुओं की कुल बिक्री कीमत 30,000 रुपए है तो उनके क्रय मूल्य में अंतर क्या होगा? आप मुझे बताइए, आप इसमें क्या सोच पा रहे हैं? क्या सोच पा रहे हैं? पहली पर 10% हानि होती है, दूसरी पर 15% लाभ होता है, लेकिन पूरे सौदे पर ना तो उसे कोई फायदा होता है ना उसे कोई नुकसान होता है। आप एक चीज बताइए मेरे भाई, अगर पूरे सौदे पर ना उसे कोई फायदा होता है ना उसे कोई नुकसान होता है तो पहली पर गवाया गया पैसा दूसरी पर कमाए गए पैसे के बराबर होगा, तभी तो आप बराबर में छूटोगे। यानी मेरे प्यारे भाई, पहली पर आपने 10% पैसा गवाया है, दूसरी पर आपने 15% पैसा कमाया है। जब आप बराबर में छूट रहे हो तो ये दोनों बराबर होंगे। जितना कमाया होगा उतना ही गवा दिया होगा, ठीक है बच्चा? अगर मैं दोनों के क्रय मूल्य का रेशो आप लोगों से पूछूं तो दोनों के क्रय मूल्य का रेशो जो आएगा वो 15/10 आएगा।
यानी मेरे प्यारे दोस्त 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ये क्रय मूल्य का रेशो आपके सामने हो जाएगा। किसका रेशो हो जाएगा? क्रय मूल्य का रेशो आपके सामने हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है दोनों का बिक्री मूल्य जो है वो 30,000 रुपए दिया हुआ है। यानी मुझे दोनों का विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हमें विक्रय मूल्य दोनों का निकालना पड़ेगा। बात को सुनना। ये दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात आपके सामने आ चुका है। मैं ऐसे ही पहली का क्रय मूल्य 300 मान लेता हूं, दूसरी का क्रय मूल्य 200 मान लेता हूं। कोई दिक्कत आएगी? अब भी तो दोनों का रेशो 3-2 ही है। उसने कहा है पहली को 10% की हानि पर बेचा जाता है। अगर पहली को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो क्या पहली को 90% पर बेचा जाता होगा? दूसरी को 15% लाभ पर बेचा जाता है, क्या दूसरी को 15% लाभ पर बेचा जाता होगा तो 115% पर बेचा जाता होगा। यानी पहली का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? पहली का विक्रय मूल्य 270 आ जाएगा। दूसरी का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 115 दूनी 230 आ जाएगा। बच्चा आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अब दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो दोनों का विक्रय मूल्य 500 हो जाएगा। क्वेश्चन ने दोनों का विक्रय मूल्य कितना दिया है? 30,000 दिया हुआ है। दोनों का विक्रय मूल्य 30,000 दिया हुआ है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 60 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 60 हो जाएगी तो उसने कहा है दोनों के क्रय मूल्य में क्या अंतर होगा? वो दोनों के क्रय मूल्य में अंतर पूछना चाह रहा है। 300 और 200 में, यानी वो 100 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 60 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? यानी दोनों के क्रय मूल्य में 6,000 का डिफरेंस हो जाएगा। दोनों के क्रय मूल्य में 6,000 का डिफरेंस हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक बात बताई थी। मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी किसी सौदे पर एक पर लॉस होता हो, दूसरे पर प्रॉफिट होता हो और उन दोनों को मिला के पूरे सौदे पर ना तो कोई फायदा होता हो, ना कोई नुकसान होता हो, तो उस केस में हमने जो पैसा घाटा में खाया है, वही उतना ही हम लोगों को प्रॉफिट होगा। यानी गवाया गया पैसा कमाए गए पैसे के बराबर होगा, तभी हम लोग बराबर में छूटते हैं। यानी कि मेरे भाई मैंने पहले पर 10% पैसा गवाया है, दूसरे पर मैंने 15% पैसा कमाया है, दोनों बराबर होंगे। यानी ये क्रय मूल्य का रेशो आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि उसने दोनों का 30,000 जो है वो दोनों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 30,000 विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को यहां विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। यानी पहले का क्रय मूल्य आप 300 मान लीजिए, दूसरे का क्रय मूल्य आप 200 मान लीजिए। इसको 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी इसको 90% पर बेचा गया होगा। इसको 15% के फायदे पर बेचा गया, यानी 115% पर बेचा गया होगा। यानी कि दोनों का मिला के विक्रय मूल्य 500 हो जाएगा। क्वेश्चन ने 30,000 दिया है, 500 की वैल्यू 30,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है दोनों क्रय मूल्य में डिफरेंस कितने का है, यानी वो 100 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वो 100 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मेरे प्यारे दोस्त आपके दिमाग में आएगा जी मानना क्यों जरूरी था। बहुत सारे बच्चे इसे ऐसे भी कर रहे होंगे कि 3 और 2 5 है, इस 30,000 को 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस 6,000 लिख दिया होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं डिवाइड क्यों किया है? डिवाइड क्यों किया है? बताइए मुझे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डिवाइड किया क्यों है मेरे भाई? बोलो। चलिए, एक और तरीके के से समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। एक व्यापारी दो वस्तुएं बेचता है, पहली को 10% की हानि पर, 10% की हानि का मतलब है 10 का सामान 9 में बेचेगा। दूसरी को 15% के लाभ पर बेचता है, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 3/20 होती है। यानी कि मेरे भाई 20 का सामान जो है 3 के फायदे से 23 का बेच देगा, बेच देगा मेरे प्यारे दोस्त।
अब मेरे प्यारे साथी, इसने ना तो आपसे प्रॉफिट इक्वल के लिए बोला है, ना इसने लॉस इक्वल के लिए बोला है। उसने कहा है इन दोनों वस्तुओं पर ना तो उसे कोई फायदा होता है, ना उसे कोई नुकसान होता है। क्या दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 30 आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। क्या दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों को आपको बराबर करना होगा। इन दोनों को आपको बराबर करना होगा, क्योंकि उसने कहा है इस सौदे पर ना तो कोई फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो सीपी और एसपी जो है वो बराबर होने चाहिए। तो मेरे भाई, इन दोनों को बराबर करना होगा, इन दोनों के एलसीएम निकालना होगा। क्वेश्चन जो है वो पेचीदा हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? इन दोनों को सेम करना होगा, वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या मेरे प्यारे दोस्त नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो तरीका मैंने आपको बताया था, ये बेहद आसान क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आसान तरीका मैंने आपको बताया था। बताइए, चलिए फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। फटाफट बताइए। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। जो आप गलती कर रहे हैं, पता है आप क्या गलती कर रहे हैं? 10% की हानि है, आपने यहां -10% लिखा होगा। दूसरे में 15% लाभ है, आपने यहां प्लस का 15% लिखा होगा। पूरे सौदे पर ना तो फायदा है ना हानि है, आपने यहां 0% लिखा होगा। लिखा होगा या नहीं? मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग यहां एक काम और कर रहे होंगे। 0 में से 10 जाएगा तो 10 आ जाएगा, और 15 में से 0 जाएगा 15 आएगा। 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10 होगा। 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10 होगा। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे कि दोनों को मिला के कीमत 5 है। क्वेश्चन ने दोनों को मिला के कीमत 30,000 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 6,000 हो जाएगी, और वो दोनों का डिफरेंस एक पार्ट की ही वैल्यू निकाल रहे होंगे। अच्छा, ये बताओ कितने बच्चों ने ऐसे किया है? कितने बच्चों ने मेरे भाई ऐसे किया है? ऐसे किया है ना? आप लोगों को एक बात बताऊं, हो तो ऐसे भी जाएगा, लेकिन मेरे भाई जब भी आप लॉस और प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाते हैं, तो हमेशा सीपी का रेशो आता है। किसका रेशो आता है? हमेशा सीपी का रेशो आता है, कॉस्ट प्राइस का रेशो आता है। यहां जो दिया हुआ है वो टोटल एसपी दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्यों एलिगेशन लग जाएगा? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है। इस केस में जो एसपी होगा वही सीपी होगा। अगर दोनों वस्तुओं को 30,000 में बेचा है, तो दोनों वस्तुओं को खरीदा भी 30,000 में होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप 5 बराबर 30,000 लिख सकते हैं, 1 बराबर 6,000, तो दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा। मेरी बात को समझना भाई, रटना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक क्वेश्चन पे मुझे इतना टाइम लगा है, मैं आपके कंफ्यूज कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन उसने बदल के पूछ लिया तो आप गच्चा खा जाओगे, आप मार खा जाओगे, क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप प्रॉफिट और लॉस पर एलिगेशन लगाएंगे, तो हमेशा सीपी का रेशो आएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस का रेशो आएगा। ये बात समझ गए? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को यह कहा है कि ना तो फायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है, यानी कि जितने का माल खरीदा था उतने का ही माल बेचा है। यानी कि अगर 30,000 का बेच रहा है, तो वो 30,000 का ही खरीद रहा होगा। इसलिए प्यारे दोस्त, मैं इन दोनों को जोड़ के 30,000 के बराबर लिख सकता हूं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये रेशो सीपी का ही आएगा, एसपी का नहीं आएगा। ठीक है, तो आप मेरे प्यारे दोस्त इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे तब कर सकते हैं जब ना फायदा ना नुकसान दिया हुआ हो। मुझे उम्मीद है अब आप चीजें समझ गए होंगे मेरे भाई, मैं क्या चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे कोई जरूरत नहीं थी आपको इतना ज्ञान बांटने की। मैं चाहता तो आपको इस मेथड से करके फटाक से बता देता। मैं चाहता तो इस मेथड से करके आपको फटाक से बता देता। ना ये मेथड बुरा है, ना ये मेथड बुरा है,
लेकिन आप एक चीज समझिए कि आप प्रॉफिट पर या लॉस पर एलिगेशन लगा के एसपी का रेशो नहीं निकाल सकते, आप केवल सीपी का रेशो निकाल सकते हैं। एसपी का रेशो इसलिए बन गया ये क्योंकि सीपी और एसपी बराबर है इस केस में। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा मैं जल्दी जल्दी नहीं कराऊंगा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, नहीं कराऊंगा। सिलेबस ही तो खत्म कराना है, मैं कराऊंगा। आइए क्वेश्चन पे आइए। एक व्यक्ति दो वस्तुएं 12,900 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यानी दोनों के सेलिंग प्राइस जो है वो सेम दिए हुए हैं, दोनों के विक्रय मूल्य जो है वो सेम दिए हुए हैं। ठीक है, इस सौदे में उसे न तो लाभ होता है न ही नुकसान होता है, यानी कि जो सीपी है वही उसका एसपी है। ठीक है, अगर उसने एक वस्तु 29% लाभ पर बेची है तो दूसरी वस्तु उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेची होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब ध्यान से सुनना, 29% फायदे पर बेची है एक वस्तु, अगर 29% फायदे पर एक वस्तु बेची है तो 29% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 29/100। यानी कि अगर कोई 100 का माल रहा होगा तो वो कितने का बेच दिया होगा, 29 के फायदे से वो 129 का बेच दिया होगा। ये पहली वस्तु का जिक्र चल रहा है, यहां दूसरी वस्तु के बारे में हम लोगों को लिखना है। सुनना मेरी बात से दोस्त मेरे, उसने कहा है 12,900 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान है? अगर दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो दूसरी वस्तु को भी क्या 129 की ही बेचा होगा? आप कहेंगे बिल्कुल बेचा होगा। पूरे सौदे पर ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो जो क्रय मूल्य रहा होगा वही विक्रय मूल्य रहा होगा, यानी जितने में माल खरीदा होगा उतने में ही माल बेचा होगा, तभी जाके ना तो फायदा हुआ होगा ना नुकसान हुआ होगा। तो माल बेच कितने का रहा है, 258 का, तो माल खरीद भी कितने का रहा होगा, 258 का, तभी तो बराबर में छूटेगा। 258 में से 100 की ये चीज होगी तो ये वाली चीज कितने की होगी, 158 की होगी, तभी तो दोनों मिला के 258 बैठेंगे। बताओ दूसरी चीज को कितने घाटे पर बेच दिया, 158 की चीज 129 में बेच दी, कितने का घाटा, 29 का घाटा। ये घाटा किस पर हुआ है, आपने कहा 158 पर हुआ है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त यहां सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना आपको। क्यों नहीं सॉल्व करना, देखिए ध्यान से, अगर यहां 145 होता, थोड़ी देर के लिए मानिए, अगर यहां 145 होता तो 29 से 145 5 बार कट जाता और 5 से ये 20 बार आंसर आ जाता, यानी यहां 20 आता। अब यहां 145 नहीं है, 145 से ज्यादा है, तो यहां वैल्यू 5 बार नहीं कटेगी, 5 से ज्यादा बार कटेगी, और 5 से ज्यादा बार कटेगी तो आंसर पूरा 20 नहीं आएगा, 20 से थोड़ा सा कम आएगा। अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी आ रही है तो आंसर 20 से छोटा आएगा। अगर ये 5 आता तो 5 से यहां 20 बार कटता, लेकिन ये वैल्यू 5 से बड़ी आएगी तो यहां आंसर 20 से छोटा आएगा, और 20 से छोटा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझिए दोस्त, बहुत पूछे जाते हैं और हम लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन में। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक व्यक्ति दो वस्तुएं इतने रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, इस लाइन से मुझे यह क्लियर हो गया है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, दोनों के सेलिंग प्राइस जो है वो समान है। ठीक है, इस सौदे में उसे न लाभ होता है न ही नुकसान होता है, यानी कि जितने का माल खरीदा था उतने का ही बेचता है। ठीक है, अगर पहली वस्तु उसने 29% लाभ पर बेची है तो दूसरी वस्तु उसने कितने हानि पर बेची होगी। 29% लाभ का मतलब होता है 100 की चीज को 129 का बेचा है। क्वेश्चन ने दोनों के विक्रय मूल्य समान बोले हैं तो इसका भी रेट 129 रुपए ही हो गया। अब आप ये देखिए कि दोनों को मिला के बेचा कितने में है, 258 में। हमें ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, तो 258 में ही हमने खरीदे होंगे दोनों चीज। अगर 258 में से 100 की ये चीज आ चुकी है तो दूसरी चीज 158 की आएगी, 258 माइनस 100 158 की आएगी। अब आप ये समझिए 158 की चीज 129 में अगर आप बेच रहे हैं तो कितने का घाटा, 29 का घाटा। घाटा होता किस पर है, क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना,
मैं आपसे बता दूं कि यहां अगर 145 होता तो ये पूरा पूरा 5 बार कटता और 5 से ये 20 बार कट जाता। लेकिन यहां 145 से ज्यादा है तो ये पूरा पूरा 5 से ज्यादा बार कटेगा, और 5 से ज्यादा बार कटेगा तो ये वैल्यू 20 से छोटी आएगी, और 20 से छोटा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। अभी दो आर्टिकल्स अगर 20 से कम दो ऑप्शन होते तो क्या होता, डिवाइड करते, 2900 को 158 से डिवाइड करते। ठीक है, जिस तरीके से आप पूछना चाह रहे हो जवाब उसी तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है भाई, बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 3000 रुपए में बेचा गया, यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान है। दोनों के विक्रय मूल्य समान है मेरे भाई। ठीक है, पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं होता है। पूरे लेन देन में कोई हानि या लाभ नहीं होता है, यानी कि जितना क्रय मूल्य था उतना ही विक्रय मूल्य है। ठीक है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि ज्ञात कीजिए। अच्छा, 25% लाभ का मतलब क्या होता है? इतना इतना तो बेटा छोटे बच्चों को भी नहीं समझाना पड़ता जितना आप लोगों को समझाना पड़ रहा है। 4 की चीज 1 के फायदे से 5 की बेची होगी, ये सीपी हो जाएगा, ये एसपी पहली वस्तु का। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, यानी इसका 5 है तो इसका भी 5 हो जाएगा। अब ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान। अगर चीजें 10 में बेची हैं तो 10 में ही खरीदी होंगी, तभी तो बराबर में छूटोगे। अगर 10 में से 4 की ये चीज है तो 6 की ये चीज हो जाएगी, तभी तो टोटल 10 रहेगा। अब आप मुझे बताइए, 6 की चीज अगर आप 5 में बेच रहे हैं तो घाटा कितने का हो जाएगा? 1 का। घाटा किस पर होगा? 6 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि 50/3 का मतलब 16 सही 2/3 होता है। 50/3 का मतलब 16 सही 2/3 होता है। दोस्त मेरे, कुछ बच्चों का एक दो बच्चों का ये मैसेज था कि आप क्वेश्चन के साथ जो है वो ट्रिक चेंज कर देते हैं। बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता मेरे भाई। हमारा जो टाइप है वो है, जब हम दो आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, दो आर्टिकल्स में कभी वो सीपी को बराबर बोल सकता है, कभी वो एसपी को बराबर बोल सकता है। तो जब सीपी को बराबर बोलेगा तो सीपी को बराबर करना होगा, जब एसपी को बराबर बोलेगा तो एसपी को बराबर करना होगा। मेरे भाई, जैसा क्वेश्चन बोलेगा हमें वैसा करना होगा। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, उन चीजों को पकड़ने की कोशिश किया करिए जिन चीजों को मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग इन चीजों को पकड़े। ठीक है मेरे भाई, चलिए पहले जैसा क्वेश्चन था बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आराम से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, फटाफट मुझे बताइए। 3 आर्टिकल्स वाले आगे आएंगे अभी। पहले इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, अभी इसमें दुनिया भर के टाइप के क्वेश्चंस बचते हैं। बहुत बढ़िया। पैसे का कोई काम नहीं है, परसेंटेज के केस में आपको बहुत कम पैसे का यूज करना पड़ेगा। अब मैं आपकी तरह क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति ने 3000 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिलें खरीदी। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि अब तक के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे, अब तक के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे उसमें कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य समान दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो उसने ये कहा है कि एक व्यक्ति ने 3000 रुपए के हिसाब से 2 साइकिलें खरीदी हैं, प्रत्येक के हिसाब से, यानी दोनों का क्रय मूल्य समान है। अपने मन में इस बात को रख लीजिए कि दोनों का क्रय मूल्य जो है वो समान दिया हुआ है। यदि वह एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है, दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल 20% का लाभ हो? अब बच्चा ध्यान से सुनना, बड़ा आसान है। अगर दोनों के सीपी समान बोले हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि दोनों के सीपी को 100 मान लो। मान लिया मेरे प्यारे दोस्त, पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा तो क्या 100 का सामान 110 का बेचा होगा? आपने कहा बिल्कुल। उसने कहा है दूसरी को कितने लाभ पर बेचे कि टोटल पर 20% का फायदा हो। टोटल माल है 200 रुपए का, मैं इस पर 20% फायदा चाहता हूं,
तो क्या मैं 120% पर बेचना चाहता हूं? यानी मेरे प्यारे भाई 240 में मुझे दोनों मालों को बेचना होगा। अगर 240 में दोनों मालों को बेचना होगा, ये 110 का बेचा जा चुका है, तो क्या इसको 130 का बेचना होगा? तभी तो दोनों 240 के होंगे। 100 का सामान 130 में बेचना है, तो क्या 30% का प्रॉफिट नहीं हो जाएगा? क्या 30% का प्रॉफिट नहीं हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आपने कहा जी इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है जी, बोलो। हाँ बेटा जी, मैंने लास्ट क्लास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आप लोगों को बताया था। मैंने आपसे एक बात बोली थी, जब दो चीजों के क्रय मूल्य समान होते हैं, एक पर x% का फायदा होता है, दूसरे पर y% का फायदा होता है, तो दोनों पर होने वाला फायदे का प्रतिशत आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये दोनों पर होने वाला फायदा आपके सामने आ जाता है। क्या ये बात मैंने बताई थी आप लोगों को? बस हो गया क्वेश्चन। पहले पर फायदा कितना है? 10 है। दूसरे पर फायदा हमें नहीं पता है, बटे में 2। दोनों पर फायदा कितना है? 20 दे रखा है मेरे भाई। अब आप देखिए, यहां मल्टीप्लाई, डिवाइड में 2 है, यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा। प्लस का 10 है, इधर आके माइनस का 10 आ जाएगा। तो क्या दूसरे को हमें 30% के प्रॉफिट पर बेचना होगा? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। आप ऐसे भी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे तो सीपी बराबर होता है। जब सीपी बराबर होता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि हम सीपी बराबर वाली बात चल रहे हैं। तो मेरे भाई, पहली वस्तु पर 10% का फायदा हुआ है, एक वस्तु पर 10% का फायदा, बहुत बढ़िया, 10 आ जाएगा। दूसरी वस्तु पर मुझे नहीं पता कितने परसेंट का फायदा होगा, लेकिन दोनों वस्तुओं पर 20% का फायदा हो गया, तो दोनों वस्तुओं पर 20% के फायदे का मतलब है 40% आना चाहिए। 40 में से 10 ये आ चुका है, तो यहाँ 30 आना चाहिए, तभी तो दोनों को मिला के 40 होगा। यहाँ 30 लाने के लिए आपको 30 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी इस सामान को आपको 30% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। मैंने 3 तरीके आपको समझा दिए हैं, जिस तरीके से आपको समझना हो उस तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन को कर लेना। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक आदमी ने 10,000 में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी। बेटा प्रत्येक कहीं नहीं लिखा हुआ है, यानी दोनों का क्रय मूल्य आप लोगों को 10,000 दिया हुआ है। मेरी बात को फिर से समझना, मेरी बात को फिर से समझना कि मेरे भाई, इसमें कहीं भी प्रत्येक नहीं लगा हुआ है, इसमें कहीं भी ईच नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों के दोनों माल, चाहे वो बैल और गाड़ी, दोनों को मिला के कितने में खरीदा है? आप कहेंगे 10,000 में खरीदा है। अब यहां ध्यान से सुनिएगा बच्चे, उसने बैल को 30% के लाभ पर बेचा, ठीक है, गाड़ी को 20% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर उसे 2% का लाभ हुआ। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास दो चीजें हैं, एक बैल है, एक गाड़ी है। मैं बैल को कुछ परसेंट लाभ पर बेचता हूं या हानि पर बेचता हूं, मैं गाड़ी को कुछ परसेंट लाभ या हानि पर बेचता हूं। इन दोनों को मिला के मुझे कुछ लाभ या हानि होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या यहां एलिगेशन लग सकता है? क्या यहां एलिगेशन लग सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल लग सकता है। ध्यान से सुनना, बैल को 30% के लाभ पर, ये बैल का प्रॉफिट मैंने लिख दिया यहां, बैल को 30% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। गाड़ी को 20% की हानि पर, अगर हानि हो रही है तो 20% की हानि पर गाड़ी को बेच दिया मेरे भाई। इन दोनों को मिला के मुझे पूरे सौदे पर क्या हुआ? कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ है मेरे भाई।
तो क्या यहां आप लोग एलिगेशन लगा देंगे? 30 में से 2 घटाइए, यहां क्या हो जाएगा? 28 बच जाएगा। 2 में से 20 घटाइए तो मेरे भाई यहां 22 हो जाएगा। जब आप 2 में से घटाओगे किसको? -20 को, तो माइनस माइनस प्लस 20 और 2 22 हो जाएगा। यानी कि इसका मूल्य 11 आ जाएगा, इसका मूल्य 14 आ जाएगा। ये क्या था भैया जी? ये बैल था। बैल का मूल्य 11 आ जाएगा और गाड़ी का मूल्य जो है वो 14 आ जाएगा। मैंने बताया है आपको कि अगर प्रॉफिट और लॉस पे आप एलिगेशन लगाओगे तो सीपी का रेशो आपके सामने आएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशो आपके सामने आएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों का मिला के क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोनों का मिला के क्रय मूल्य 25 हो जाएगा। 14 और 11 25 हो जाएगा। उसने कितना दिया है? उसने 10,000 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 400। अगर एक बराबर 400 तो 11 बराबर 4400 हो जाएगा। अगर एक बराबर 400 तो 14 बराबर 5600 हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? बैल का क्रय मूल्य बताइए, तो 4400 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, 4400 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब भी मेरे प्यारे दोस्त दो वस्तुएं आपके सामने दी गई हों, एक को x% के फायदे पर बेचा जा रहा है, एक को x% y% के लॉस पर या फायदे पर बेचा जा रहा है, उन दोनों को मिला के फायदा या नुकसान आपको दिया हुआ है, तो आप एलिगेशन लगा देना, हमेशा सीपी का रेशो निकल के आएगा। हमेशा इस बात को अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए कि जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे आप एलिगेशन लगाते हो तो हमेशा सीपी का रेशो बराबर आएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में ना फायदा ना नुकसान दिया हुआ है तो उस केस में सीपी एसपी के बराबर होता है, तो हम इसे एसपी का रेशो भी कह सकते हैं। लेकिन इसे एसपी का रेशो तभी कहेंगे जब क्वेश्चन के अंदर ना तो फायदा होगा ना मेरे भाई नुकसान होगा, ये दिया होगा मेरे भाई। ठीक है, प्लीज मैं जैसे समझाना चाह रहा हूं प्लीज वैसा समझ लीजिए, रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से। बहुत मेहनत कर रहा हूं इस बैच पे, है ना, बहुत मेहनत कर रहा हूं सच में। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जवाब प्लीज आप लोग मुझे देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हाँ, एलिगेशन सेम चीज पे लगता है, लॉस के आगे माइनस लगा दोगे वो प्रॉफिट बन जाता है। बताइए, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन होगा, फटाफट बताइए। बेटा जी x+y/2 कहां पर लगेगा? जब दोनों के क्रय मूल्य समान दिए होंगे। यहां पे दोनों के क्रय मूल्य समान नहीं दिए हैं, यहां पर दोनों की मिला के वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है दोस्त, बताइए, पहले इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। हाँ होगा यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट भाई। बताइए। अच्छा, मैं ना रिवीजन क्लास लेके आ रहा हूँ इस सैटरडे को। रिवीजन क्लास किसकी होगी? परसेंटेज की होगी, परसेंटेज की होगी। हम लोग 50-60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कर लेंगे, 2.5-3 घंटे की क्लास ले लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। और मेरे प्यारे भाई उसमें आप लोगों की चीजें रिकॉल हो जाएंगी, है ना, बहुत अच्छे से चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, आप परेशान मत होना। कल मैं आप लोगों को उसका सारा थंबनेल वगैरह दिखा दूंगा। बताइए, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति ने 72,000 में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। क्या अलग अलग रेट बता सकते हैं? प्रत्येक नहीं लगा हुआ है, ईच नहीं लगा हुआ है, तो दोनों मिला के 72,000 में घोड़ा और गाड़ी खरीदी है। उसने घोड़े को 12% के लाभ पर बेच दिया और उसने गाड़ी को 7.5% की हानि पर बेचा। 7.5% की हानि पर बेचा, इंग्लिश में थोड़ा सा रॉन्ग है, 7.5% नहीं लिखा हुआ है। और पूरे सौदे पर उसको 3.875% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना था वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, थोड़ा सा समझना।
यहाँ हॉर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ कार्ट की बात कर लेते हैं। घोड़ा गाड़ी, घोड़े को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है? आप कहेंगे 12% लाभ पर बेचा है। गाड़ी को कितने परसेंट हानि पर माइनस लगा देंगे? 7.5% हानि पर बेचा है। अच्छा, दोनों को मिला के कितना प्रॉफिट हुआ है? 3.875% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। अब दोनों को घटा के दोस्त लिख दीजिए, दोनों को घटा के दोस्त लिख दीजिए। ठीक है, 12 में से ये जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 7 जाएंगे 2, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा। इसमें इसे जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये 5 ही आएगा, ये 7 ही आएगा, 8 5 13 को 3 आएगा, हासिल 1 1 आ जाएगा, हासिल 7 3 10 और 1 11 आ जाएगा। क्या मेरे भाई, जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ेंगे तो ये आएगा। एक बार कैलकुलेशन दोस्त देख लेना। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 3 गए 8। ये 5 और 7 आ जाएगा, 8 5 13 को 3, हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। 25 चौका 100 होगा, 13 बचेगा, 25 पंजे 125 होगा, 25 पंजे 125 होगा, 25 तिया 75 होगा, 25 दूनी 50 होगा, 25 पंजे 125, 5 नाम 45 होगा, 5 एकम 5 होगा, 5 छंग 30 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 13 सत्ते 91 होगा, 13 पंजे 65 होगा। यानी ये जो घोड़ा है ये 7 रुपए का है, ये जो गाड़ी है ये 5 रुपए की है, दोनों मिला के 12 रुपए की बैठ रही है। क्वेश्चन ने कहा है 72,000 की है दोनों, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 6,000 आ जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है घोड़े का क्रय मूल्य, यानी वो 7 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो 7 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 = 6 तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 42,000 हो जाएगा। 1 = 6 तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 42,000 हो जाएगा। ठीक है, 1 = 6 तो 5 = 30,000 की ये क्या हो जाएगी? गाड़ी हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? आज के बाद, आज के बाद बेटा जी जब पढ़ोगे दिमाग लगाओगे तभी तो चीजें सेट बैठेंगे, या मुझे भला बुरा बोलने से आपको मैथ आ जाएगा? मैंने दुनिया के कोर्स देखे हैं, मैं दुनिया के कोर्स जो है वो देखता हूँ, लोग दिखाते हैं, नहीं समझाता कोई इतना, सच बता रहा हूँ, नहीं देता कोई इतना टाइम। आपने कोर्स ले लिया, बात खत्म हुई। अगर आप लोगों को मुझे सुनाने से कोई आपको लाभ मिलता हो, आपको फायदा मिलता हो, तो आप सुनाया करो, आते ही मुझे सुना दिया करो, उल्टा सीधा बोल दिया करो, अगर चीजें पॉजिटिव जा रही हैं तो आपकी। लेकिन दोस्त मैं इतना रुक रुक के आपको बता रहा हूं कि जब भी दो वस्तुओं के बारे में प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपको दिया हो, और दोनों को मिला के प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपको दिया हो, तो हमेशा सीपी का रेशियो आएगा, ये आप याद रखना, हमेशा सीपी का आएगा। आपको एसपी नहीं बनाना है। एसपी ये तब बनेगा जब ये 0% होगा, यानी कि जितना फायदा हो रहा होगा उतना ही नुकसान हो रहा होगा। हमें पूरे सौदे पर ना फायदा ना नुकसान हो रहा, इसमें ये सीपी का और एसपी का दोनों का रेशियो होता है, बस उसी केस में होता है बच्चे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई, तो ये मैं एलिगेशन ही जस्ट लगा रहा हूं। चलिए आइए, ये यूपीएसआई 2017 में पूछा है, बताइए। और आप रिवीजन करके आइएगा, सैटरडे में आप लोग रिवीजन करके आइएगा। सैटरडे में, हाँ सैटरडे में दोस्त मिलेंगे, एक शानदार शानदार क्लास के साथ मिलेंगे, परसेंटेज का पूरे का रिवीजन करेंगे। बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? आसिफ जो खुदरा विक्रेता है ने दो मोबाइल फोन में से प्रत्येक को 6,000 रुपए की दर पर बेचा। बेटा देखो, फिर प्रत्येक आ गया, फिर प्रत्येक आ गया, और बेचा है क्या? दोनों के विक्रय मूल्य समान है। आपने कहा दोनों के विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। उसने एक पर 20% का लाभ कमाया है, दूसरे पर हानि पर बेचा है। पूरे लेन देन में उसे 4% की हानि हुई है। तो घाटे पर बेचे गए मोबाइल पर हानि प्रतिशत क्या है, ये आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है।
बड़ा आसान। 20% का लाभ है मेरे भाई, 20% का लाभ है। 20% लाभ पर सामान बेचा गया है। 20% लाभ का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है क्या? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 5 का सामान 1 के फायदे से कितने का बेचा गया होगा, तो पहली वस्तु के बारे में जिक्र कर दिया है, 5 का सामान 1 के फायदे से 6 का बेचा गया होगा। ठीक है। दूसरी वस्तु हानि पर बेची जाती है, मुझे नहीं पता कितनी हानि पर बेची जाती है, दूसरी वस्तु का जिक्र नहीं किया गया है। बहुत बढ़िया। दोनों को मिला के टोटल, दोनों को मिला के क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? दोनों को पूरे लेन देन में उसे 4% की हानि हुई। अच्छा, 4% की हानि का मतलब क्या होता है? 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। कितनी होती है? 1/25। यानी 25 की चीज कितने में बेची जाएगी? 24 में बेची जाएगी। तभी तो पूरे सौदे पर 4% की हानि होगी। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, तभी पूरे सौदे पर 4% की हानि। अब मेरे प्यारे भाई एक बात समझना, ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और इन दोनों को जोड़ के 24 आना चाहिए। तो क्या दोनों का 12-12 आना चाहिए? 12-12 का मतलब है 6 की गुणा 2 में यहां कर देंगे, तो यहां भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। ये भी 12 आ चुका है, ये भी 12 आ चुका है। आ चुका है क्या 24? अब आप मुझे ये बताइएगा, अगर 25 का टोटल सामान खरीदा है और उसमें से 10 का ये सामान खरीद चुके हो, तो बचा कुचा क्या 15 का खरीदा गया होगा? बचा कुचा क्या 15 का खरीदा गया होगा? मेरे भाई, दूसरी चीज 15 की चीज 12 में बेच रहे हो, घाटा कितने का? 3 का। कितने पर? 15 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, दूसरी चीज का हानि प्रतिशत 20% आ जाएगा। दूसरी चीज का हानि प्रतिशत 20% आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आपने कहा जी इस बात में हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस बात में हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मत करते बराबर। आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो बच्चा, ध्यान से सुनो। ये चीजें तब आएंगी दिमाग में जब मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहां सीपी लिख दिया, यहां एसपी लिख दिया। पहली चीज को किस पर बेचा जा रहा है? 20% की हानि पर, लाभ पर। 5 की चीज 6 में बेचा जाएगा। दूसरी चीज को कितनी लाभ या हानि पर बेचा जाए हमें नहीं पता। टोटल पर मुझे 4% की हानि होती है, यानी 25 की चीज को 1 के घाटे पर 24 की बेचा जाएगा। यही तो है मेरे भाई। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही है। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 छिक्का 150 हो जाएगा, 24 पंजे 120 हो जाएगा। यानी 15 की चीज 12 में बेची जा रही है। यहां भी तो 15 की चीज 12 में बेची जा रही थी। बताओ, 15 की चीज 12 में बेची जा रही है, 3 का घाटा किस पर? 15 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 20% का घाटा हो जाएगा। बोलो। मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। जब आपको एक वस्तु के बारे में जानकारी दी गई हो, दूसरे वस्तु के बारे में जानकारी पूछी जाए और टोटल दोनों के मिला के जानकारी आपको दी गई हो, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? ये समझने वाली चीज थी और ये मेरे भाई रटने वाली चीज है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। बोलो, क्या मेरी चीज आपके समझ में आई मेरे भाई? तो आप कह देंगे जी चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़े, बताइए। आराम से समझना, इसमें 3 टेबल का जिक्र किया गया होगा, इसमें कुछ चीजों का जिक्र किया गया होगा, होगी 2 ही वस्तु। देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। एक दुकानदार जो है वो 3 टेबल खरीदता है और 12 कुर्सी खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है? 2400 रुपए में खरीदता है। ठीक है। 3 टेबल और 12 कुर्सी मिला के कितने रुपए में खरीदता है? तो आपने कहा टोटल माल 2400 रुपए में खरीदता है। आगे क्या कह रहा है? वह सभी टेबल को 20% के लाभ पर बेच देता है। जितनी भी टेबल है उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। सभी कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है और उसे पूरे लेन देन में 300 रुपए का लाभ होता है। पूरे लेन देन में बचे
पूरे लेन देन में 300 रुपए का लाभ होता है। तो प्रत्येक टेबल और प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब एक बच्चे का डाउट है जो बिल्कुल सही डाउट पकड़ा है कि दूसरे केस में तो विक्रय मूल्य बराबर भी नहीं है, नहीं है तो बराबर कर दो, यहां 2 की गुणा कर दो, यहां 2 की गुणा कर दो। अब तो बराबर हो गया। फर्क पड़ेगा कुछ? नहीं पड़ेगा। जब भी 15 की चीज 12 में ही बेची जाएगी, दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए। बस यहां ये फर्क पड़ेगा, 10 और 15 25 है, 12 और 12 24 आ गया। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा। चीनू आइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कोशिश करेंगे वो सारे क्वेश्चंस को उठा सकें जो क्लास में हम लोगों ने नहीं करे हैं। परसेंटेज में जब हम रिवीजन कराएं तो टाइप सारे हों, लेकिन उन क्वेश्चंस को उठा सकें, उन वैल्यूज को ले सकें जो हमने क्लास में नहीं किए हैं, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि हमने चीजों को सीखा है, हमने चीजों को समझा है। ठीक है भाई। दोस्त मेरे, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सेकंड मेथड लिख लो ना यार। ये परसेंटेज से सिखाता आ रहा हूं ये मेथड। आप इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, 150 आ जाएगा। इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक दुकानदार 3 टेबल और 12 कुर्सी 2400 रुपए में खरीदता है। ये सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है। वह सभी टेबल को 20% के लाभ पर बेच देता है। सभी टेबल को 20% के लाभ पर टेबल को बेच देता है। सभी टेबल को 20% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है। सभी कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। चेयर को 10% के लाभ पर बेच देता है। उसे टेबल और चेयर को मिला के कितना प्रॉफिट होता है? 300 रुपए का टोटल लाभ होता है। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि एलिगेशन जो लगता है वो सेम चीजों पे लगता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि टोटल सौदे पर उसे 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल सौदा था कितने का? 2400 का। यानी 300 का प्रॉफिट हुआ है तो 100 पे कितना हो जाएगा? 300 का प्रॉफिट 2400 पे, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2 बार, यानी पूरे सौदे पर 12.5% का प्रॉफिट होगा। 25/2 का मतलब होता है पूरे सौदे पर 12.5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है। 20 में से 12.5 घटाइए, 7.5 आएगा। 12.5 में से 10 घटाइए, 2.5 आएगा। क्या दोनों के क्रय मूल्य का रेशो जो आ जाएगा वो 1:3 आ जाएगा? आ गया है क्या 1:3? यानी मेरे प्यारे दोस्त, ये सभी टेबल 1 रुपए की थी, सभी चेयर 3 रुपए के थे। टोटल मिला के कितने रुपए का था? सामान 4 रुपए का। टोटल उसने 2400 का बोला है, यानी एक पार्ट की वैल्यू 600 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, सभी टेबल 600 रुपए की है और एक बराबर 600, तो सभी चेयर 1800 रुपए की हो जाएंगी। हो जाएंगी क्या? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ने कहा है एक कुर्सी का, प्रत्येक टेबल और प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य है। तो मेरे भाई, अगर टेबल कितनी थी? 3, 3 600 की है तो एक कितने की हो जाएगी? टेबल 200 की हो जाएगी। 3 600 की है तो एक कितने की हो जाएगी? 200 की। टोटल चेयर कितनी है? 12, 12 चेयर 180 की है तो एक चेयर कितने की हो जाएगी? 12 एकम 12, 150 की हो जाएगी। ये दोनों का क्रय मूल्य आ चुका है। उसने कहा है दोनों का विक्रय मूल्य भी बताना है, दोनों का विक्रय मूल्य भी बताना है। तो आप ये देखिए ना, एक को 20% के लाभ पर, एक को 10% के लाभ पर, तो इसका 120% निकाल दीजिए। 20% का लाभ यानी 240 में बेचा जा रहा होगा। इसको मेरे भाई 10% के लाभ पर, इसका 110% निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे इसको 165 में बेचा जा रहा होगा। तो ये दोनों वस्तुओं का सीपी आ जाएगा, ये दोनों वस्तुओं का एसपी आ जाएगा। यही आपसे पूछा है क्वेश्चन। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा। 200, 180, 240 और 165, पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। सॉल्यूशन देखने से मतलब नहीं है,
आप मेरे कहने से पहले एक बार जो है वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, मैं एक दुकानदार हूं, मैंने 3 तो टेबल खरीदी हैं और मैंने जो है वो 12 कुर्सी खरीदी है। इन सबको मिला के मैंने 2400 रुपए का माल खरीदा है। मैंने सभी टेबल्स को 20% के लाभ पर बेच दिया। मैंने सभी कुर्सियों को 10% के लाभ पर बेच दिया। इस वजह से दोनों को मिला के मुझे 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आप समझते हैं कि एलिगेशन हमेशा सेम चीजों पर लगता है। अगर 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, कितने का प्रॉफिट हुआ है। 300 रुपए का प्रॉफिट टोटल कितने सीपी पर, 2400 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 25/2, 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब मेरे भाई 12.5 में से 20 में से 12.5 घटाइए 7.5, 12.5 में से 10 घटाइए 2.5, यानी सभी टेबल 1 रुपए की हैं, सभी कुर्सी 3 रुपए की हैं, दोनों मिला के 4 रुपए की हैं, सभी मिला के 2400 की दी हुई है। 1 बराबर 600 तो 3 बराबर 1800। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त सभी टेबल जो है वो 600 रुपए की है। 3 टेबल खरीदी थी तो एक टेबल कितने की हो जाएगी, 3 टेबल 600 की तो एक टेबल 200 की। 12 कुर्सी थी, सभी 12 कुर्सी 1800 की है तो एक कुर्सी कितने की, 150 की। 12 से डिवाइड कर दे। अब उसने विक्रय मूल्य भी पूछा है। इसे 20% के लाभ पर बेचा है तो इसका 120% निकाल दो। इसे 10% के लाभ पर बेचा है, इसका 110% निकाल दो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहना चाह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 118 फटाफट बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्लास यूट्यूब पर होगी, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, हरिलाल ने 2 साइकिल 4100 रुपए में खरीदी, यानी दोनों का सीपी दिया हुआ है 4100 रुपए। ठीक है, एक को 20% के लाभ पर बेच दिया, बहुत बढ़िया, और दूसरे को 15% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या था, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, मेरे भाई प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या था, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस बहुत ध्यान से पढ़ी हैं तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके समझ में आ गया होगा कि वास्तव में इस क्वेश्चन में करना क्या है। आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीकों को ध्यान से समझ लेना। पहला तरीका, दूसरा तरीका, दोनों का विक्रय मूल्य समान दिया है। क्या समान है, विक्रय मूल्य। मैंने मान लिया पहली वस्तु ए में खरीदी थी, दूसरी वस्तु बी में खरीदी थी। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। अगर 20% के लाभ पर बेचा गया तो क्या इसका विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा। 100% क्रय मूल्य, 20% प्रॉफिट, क्या टोटल जो हो जाएगा 120% इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरे को 15% हानि पर बेचा गया, क्या इसका विक्रय मूल्य 85% हो जाएगा। 100 में से 15 गए 85 और दोनों का विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कहीं से कुछ पता नहीं चला, मुझे क्वेश्चन से पता चला मुझे करना क्या है। अब आप यहां देखिए, क्या दोनों के सीपी का रेशो निकाल सकते हो। यहां दोनों का रेशो आ जाएगा मेरे भाई 85/120।
5 से काटेंगे 17 बार कटेगा और 5 से काटेंगे 24 बार कटेगा। कट गया। मुझे ये बताइए दोनों का क्रय मूल्य मेरे हिसाब से कितना आ गया? 41। और क्वेश्चन ने कहा है दोनों का क्रय मूल्य 4100 है। बराबर किसके आएगा? 100 के। तो 17 बराबर किसके आएगा? पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1700 है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 2400 है। क्या दोनों को मिला के 41 खरीदा है? तो आपने कहा बिल्कुल खरीदा है। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या आपसे क्रय मूल्य पूछा है? जब नहीं पूछा तो आप कैसे जवाब दे सकते हो भाई? क्वेश्चन ने पूछा है प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या था मेरे भाई? प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य। पहली साइकिल को 20% के लाभ पर बेचा गया है, या तो इसका 120% निकाल दो। दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा गया है, या इसका 85% निकाल दो। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो मेरे भाई अगर ये क्रय मूल्य है और इसको 20% के फायदे पर बेचा जा रहा है, तो क्या मैं इसका 120% निकाल दूंगा तो क्या ये विक्रय मूल्य बन जाएगा या नहीं बनेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। 0 12 सत्ते 84 को 4 हासिल 8 12 एकम 12 और 8 20 हो जाएंगे। क्या दोनों का विक्रय मूल्य 2040 हो चुका है? बिल्कुल सही है यस तिवारी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। कंफ्यूजन वहीं बनेगा जहां ध्यान नहीं दोगे। जिन बच्चों ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा उन बच्चों को एक बात मेरी समझ में आई होगी। भाड़ में जाए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पे आ ही नहीं रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं मैंने दो सामान बेचे और दोनों सामान बेचने पर मुझे ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो इसका मतलब है पहले सामान को जितने फायदे में बेचा होगा, पहले सामान पे जितना आपने फायदा कमाया होगा, दूसरे सामान पे उतना ही नुकसान कमाया होगा, तभी आपको ना तो फायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है। इसका मतलब पहले के फायदे को दूसरे के नुकसान के बराबर लिखना पड़ेगा। हम इसलिए पिछले क्वेश्चन में ये लिखते थे कि ए का 20% और बी का 15% जो है वो बराबर होगा, तब जाके हमें कोई फायदे पे नुकसान या फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, यहां इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये चीज पाएंगे कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या बताता आ रहा हूं शुरुआत से, क्या बताता आ रहा हूं विक्रय मूल्य? क्या विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ परसेंट नहीं होता? क्या विक्रय मूल्य 100 माइनस हानि परसेंट नहीं होता? अगर 20% के लाभ पर बेचना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? आप कह देंगे 120% होगा, इसलिए मैंने इसका विक्रय मूल्य लिखा है क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है। 15% घाटे का मतलब क्या 85% नहीं होता? इसलिए मैंने यहां 85% लिखा है। ठीक है। अगर ये भी ये कहता कि पहले का फायदा दूसरे के नुकसान के बराबर है, तब मैं पहले का 20% और दूसरे का 15% बराबर लिख रहा होता। ठीक है, मैं रेशो से कराता हूं इसीलिए मैंने वो दोनों मेथड लिखे थे। ये पहला मेथड था मेरे भाई। दूसरा मेथड, पहली वस्तु 20% के लाभ पर 5 की चीज 1 के फायदे से 6 की बेची होगी। हो गया। दूसरे को 15% की हानि पर 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। 20 की चीज 3 के घाटे से 20 की चीज 3 के घाटे से 17 की बेची होगी। लिख दी दोनों चीज। उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है। 17 की गुणा यहां कर दो, 6 की गुणा यहां, दोनों समान हो गए। 17 की गुणा यहां कर दो, 6 की गुणा यहां। उसने दोनों का क्रय मूल्य दिया है, पहले का क्रय मूल्य 85, दूसरे का क्रय मूल्य 120। तो 120 और 85 कितने हो जाएंगे? 205। उसने दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया है? 4100। एक बराबर कितना हो जाएगा? इतना। 41 से काटोगे 100 बार कटेगा, 41 से काटोगे 5 बार कटेगा, एक बराबर 20 आ जाएगा। अगर एक बराबर 20 तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इतने की वैल्यू पूछना चाह रहा है।
17 चिक्का 102 दूनी 204 की गुणा 0 में करेंगे 2040 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, क्या मेरी बात समझ में आ गई? बेटा ये क्रय मूल्य था, गुड्डा मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। ये क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य का 120% निकालोगे तो वो सेलिंग प्राइस आएगा। ये क्रय मूल्य था, इसका 85% निकालोगे तो वो सेलिंग प्राइस आएगा। ये दोनों क्रय मूल्य का ही रेशो आएगा आपके सामने। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों तरीके से आपको मैंने बता दिया, जिस भी तरीके से आप जाने जाओ क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा। फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, रेशमा 1734 में दो वस्तुएं ए और बी खरीदती है, दोनों मिला के 1734 में खरीद रही है। ठीक है, वह वस्तु ए को 16% की हानि पर बेचती है। ठीक है, और वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचती है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि यदि वस्तु ए को 1147.5 में बेचा जाए तो वस्तु ए पर हुआ लाभ प्रतिशत कुछ है थोड़ी ना, कुछ है थोड़ी ना मेरे भाई। आप एक बात बताइए, पहली को 16% की हानि पर बेचा जा रहा है, दूसरी को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। पहली को 16% की हानि पर बेचा जा रहा है, दूसरी को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, फिर से विक्रय मूल्य समान दे दिया। तो चाहे आप पहले तरीके से करो, चाहे आप दूसरे तरीके से करो, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो ये मैंने दोनों के क्रय मूल्य मान लिए। पहली का क्रय मूल्य ए है, दूसरी का क्रय मूल्य बी है। पहली को 16% की हानि पर बेचा गया है तो 84% पर बेचा गया होगा। 16% हानि का मतलब 84% होता है। दूसरी को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो 20% लाभ मतलब 120% पर बेचा गया होगा, और दोनों के विक्रय मूल्य समान है, दोनों को बराबर लिख दिया। ठीक है, अब दोनों का रेशो यहां से निकाल लो, ए और बी का रेशो यहां से निकाल लो। ये कितना हो जाएगा? 120/84 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे? यहां से देखा 12 दहाई 120, 24 पंजे हैं, 12 दहाई 120 होता है और 12 सत्ते 84 होता है। क्या पहली का क्रय मूल्य 10 है, दूसरी का 7 है, दोनों का मिला के 17 हो जाएगा, और दोनों का मिला के कितना दिया है? 1734। तो एक बराबर किसके हो जाएगा? एक बराबर 102 के हो जाएगा। अगर एक बराबर 102 तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 1020 हो जाएगा। यानी पहला सामान हमने 1020 का खरीदा, उसने कहा है अगर इसे 1147.5 का बेच दिया जाए तो इस सौदे पर कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? आप मुझे बताइए कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 127.5 का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट होता किस पर है? हमेशा सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। था थोड़ी ना कुछ, पहले जैसे ही क्वेश्चन है। 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 पंजे 85, और 17 छिक्का 102। 3 से काटा 25 बार, 3 से काटा 2 बार, और 25/2 का मतलब 12.5% का फायदा होता है। 25/2 का मतलब 12.5% का फायदा होता है। क्वेश्चन के अंदर हिंट दी हुई है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, इसलिए मैंने पहली लाइन में दोनों के विक्रय मूल्य समान लिखे हैं। दोनों के क्रय मूल्य का रेशो आ जाएगा, दोनों को मिला के क्रय मूल्य 17 है, उसने दोनों को मिला के क्रय मूल्य 1734 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू 102 है तो 10 पार्ट की वैल्यू 1020 होगी। यानी मैंने पहला वाला सामान 1020 का खरीदा है, वो कह रहा है 1147.5 का बेच दोगे तो फायदे का प्रतिशत क्या रहेगा? तो आंसर 12.5% हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 12.5% हो जाएगा। ठीक है,
ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ गई। ठीक है, रेशो से भी कर लेंगे। आप लोगों के हवाले करता हूं रेशो से। बस कुछ मत करना, दोनों के विक्रय मूल्य को समान लिख देना। दोनों के विक्रय मूल्य को बस समान कर देना। फिर दोनों के क्रय मूल्य को 1734 के बराबर लिख देना। कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, यूपीएसआई 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए। देखिए, एक व्यक्ति 3600 के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है। दोनों का क्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है। वह खिलौना ए को 20% और खिलौना बी को 50% के लाभ पर बेचता है। दे दिया बच्चे। दोनों खिलौने के विक्रय मूल्य समान हैं। दोनों खिलौने के विक्रय मूल्य समान है। क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे मेरे प्यारे दोस्त आप? पहली को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरी को 50% के लाभ पर। 20% के लाभ का मतलब है 120% पर बेचा जा रहा होगा। 50% के लाभ का मतलब है 150% पे बेचा जा रहा होगा। दोनों के विक्रय मूल्य समान दिए हुए। निकाल दीजिए यहां से दोनों के क्रय मूल्य का रेशो। 15/12 आ जाएगा और 15/12 का मतलब होता है 5/4 आ जाएगा। आ चुका है क्या? अब क्वेश्चन ने यह कहा है कि दोनों का क्रय मूल्य मेरे हिसाब से कितना आ रहा है? 9। और क्वेश्चन ने कहा है 3600। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 400 के बराबर आ जाएगी? आपने कहा बिल्कुल आएगी। तो उसने खिलौने बी का विक्रय मूल्य पूछा है, तो एक बराबर 400 तो 4 बराबर 1600 आ जाएगा। क्या खिलौने बी का सीपी आपके सामने आ चुका है? क्या आप सीपी निकाल के 1600 पे टिक करके ये कह दोगे भैया हम 1600 तक ही आ पाएंगे? जब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है तो क्यों नहीं जा रहे हैं? आपने तो जी यहीं तक बताया था, 1600 ही निकालना बताया भाई, मैंने सब कुछ बताया। अगर ये 1600 की खरीद आ चुकी है, सीपी आ चुका है, और मैं आपसे कहूं इसे 20% लाभ पर बेच दो, तो क्या आप इसका 120% नहीं निकाल सकते? मैं कहूं 10% हानि पर बेचने वाला मूल्य बता दो, क्या आप इसका 90% नहीं निकाल सकते? भाई ये अपने आप में 1600 क्रय मूल्य है, 100% की वैल्यू है। अगर 20% लाभ पर बेच रहा हूं तो 120% जो है वो विक्रय मूल्य होगा। 10% हानि पर बेच रहा हूं तो 90% विक्रय मूल्य होगा। जब वो आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि खिलौने बी का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो खिलौने बी का, अगर वह खिलौना बी को 20% के लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। तो हमसे कौन सा नई बात पूछ ली? वो हमसे 120% की वैल्यू पूछना चाहता है। यही चीज तो मैं शुरुआत से गाता आ रहा हूं मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 12×6 72 को 2 हासिल 7, 12×7 19 हो जाएगा, यानी 1920 रुपए हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िएगा मेरे भाई क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? दोस्त मेरे, मैथ्स में थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हर हाल में डालने पड़ेंगे मेरे भाई। दुनिया के किसी भी टीचर से जाके पढ़ लो, मैथ्स में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, है ना? मैं ये सच में आपको अपने छोटे भाई की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डेली मैं 100 मैसेज आपको दिखा दूंगा जो ये कहते हैं कि शुरुआत में इतनी दिक्कतें आई हमें मैथ्स पढ़ने में, बार बार ऐसा लगा एक क्वेश्चन हो जाता था दूसरा नहीं होता था, दूसरा देख के करते थे तीसरा नहीं होता था, बार बार निराशा हाथ लगती थी। आज 80% 90% मेरे भाई आज हम खुद कर लेते हैं।
150% निकालना है सर खिलौने बी का। बेटा जी उसने कहा है 20% के लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य बताओ। वो तो 50% शुरुआत में दे रखा है। 20% लाभ का मतलब यानी वो 120% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बताइए, आराम से पढ़ो तो सही क्वेश्चन को। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में 2 शर्ट खरीद ली। ये दोनों का क्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है भैया। एक शर्ट को 20% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 80% के लाभ पर बेच दिया। दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर होता है। बताइए मैंने ऐसे कितने क्वेश्चन करा दिया अब आप लोगों को। दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर होता है तो क्या आप नहीं लिखेंगे पहले का 120%, ये पहले का विक्रय मूल्य बन गया। दूसरा अगर 20 रुपए का खरीदा है तो 80% प्रॉफिट पे बेचा है तो ये इसका विक्रय मूल्य बन गया और दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। तो मेरे भाई दोनों का रेशो बता दो ना क्रय मूल्य का मुझे। 180/120 आ जाएगा, 18/12 आ जाएगा, 6×3 = 18 होगा, 6×2 = 12। दोनों का क्रय मूल्य 5 आ जाएगा, उसने दोनों का क्रय मूल्य 2000 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू 400 आएगी तो ये वाला सामान 1200 का होगा और ये वाला सामान 800 का होगा। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ यहां तक। भाई ये क्रय मूल्य आया है अभी, अगर वो क्रय मूल्य पूछता तो मैं आगे क्यों बढ़ता, लेकिन आगे भी कहानी दी हुई है, समझो क्या दी हुई है। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर, इस वाली को 30% के लाभ पर, भाई जब क्वेश्चन एक 30% के लाभ पे बिचवा रहा है तो क्या आप इसे 130% पे नहीं बेचोगे? ये पहले का एसपी आ जाएगा, आएगा क्या? दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है, दूसरी खरीदी कितने की? 800 की। 25% के लाभ पर बेचता है तो क्या 125% पर नहीं बेचेगा? ये दूसरे का एसपी आ जाएगा। आ गया मेरे भाई। तो कह रहा है दोनों शर्ट के बिक्री मूल्य का योग कितना है। भाई दोनों को जोड़ के पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही तो बता रहा हूं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 की गुणा 130 में करेंगे 1560 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 125 अट्ठे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो 1560 और 1000 का योग पूछ रहा है। डिफरेंस पूछता तो घटाता, योग पूछ रहा है तो जोड़ रहा हूं, इसलिए अलग कहां हो गया टाइप। यही तो है, अगर डिफरेंस पूछेगा तो मैंने योग कर दिया, अगले क्वेश्चन में सम पूछेगा तो मैंने योग कर दिया। अगर अगले क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस पूछने लगे तो आप कह देंगे जी आपने टाइप बदल दिया। जो चीज चल रही है, दो आर्टिकल्स के बारे में बात चल रही है, दोनों आर्टिकल्स के विक्रय मूल्य भी समान दे सकता है, दोनों आर्टिकल्स के क्रय मूल्य भी समान दे सकता है। मैंने समान वाले भी करा दिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य समान वाले भी करा दिए। मैंने पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर भी करा दिया। आप देखो तो सही, मैं दो आर्टिकल की कहानी पढ़ाए जा रहा हूं। बेटा जी थोड़ा सा समझा करो कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा, यही आप लोग जो है फिर धोखा खा जाओगे। 122 और 123 एक जैसे हैं, फिर हम टाइप चेंज करेंगे। इस क्वेश्चन को बेटा जी समझ लेना, बहुत प्यार से समझ लेना, और इस क्वेश्चन के जैसे जो है वो मैं आपको होमवर्क में 2-4 क्वेश्चन दे दूंगा, जो आपको वर्कशीट मिलती है इस क्वेश्चन के जैसे 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, समझिए बेटा जी, समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में 2 साइकिलें खरीदी। आपके दिमाग में बात आ गई कि 2 साइकिलें जो हैं 1600 रुपए में खरीदी है, दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है। एक साइकिल को 10% के लाभ पर, दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचता है। पहली को 10% के लाभ पर, दूसरी को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पहली को 20% के लाभ पर बेचे और दूसरी को 10% के लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, पहले से 5 रुपए ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो दोनों के क्रय मूल्य का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। क्या अभी तक हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है? आपने कहा नहीं किया है, लेकिन सारी बातें उसने क्वेश्चन में लिखी हुई है, हमें करना क्या क्या है। 2 साइकिल है, पहली साइकिल का मूल्य C1 मान लिया, दूसरी साइकिल का मूल्य C2 मान लिया। दोनों साइकिलों को मिला के उसने 1600 रुपए में खरीदा है, ये बात मुझे दी हुई है। क्योंकि उसने बैक टू बैक 2 कंडीशन दी हुई है तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट जाना पड़ेगा। ठीक है,
पहली साइकिल को 10% के लाभ पर, क्योंकि यहां देखो मेरे भाई 5 रुपए 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, प्रॉफिट का जिक्र किया हुआ है, इसलिए हमें प्रॉफिट ही लिखना पड़ेगा। पहली को 10% लाभ पर बेचता है तो पहली पर होने वाला प्रॉफिट जो है वो 10% C1 हो गया। दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचता है, दूसरी पर होने वाला प्रॉफिट 20% C2 हो गया। मुझे नहीं पता दोनों को मिलाकर कितना प्रॉफिट होता है, मैंने पी प्रॉफिट मान लिया। भाई पहली का 10% निकालूंगा, पहले का प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरी का 20% निकालूंगा, दूसरे का प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों को मिला के मैंने मान लिया पी रुपए मुझे लाभ होता है। उसने कहा है यदि वह पहली को 20% लाभ पर, वो कह रहा है यदि पहली पर उसे 20% का प्रॉफिट मिल जाए और दूसरी को 10% लाभ पर बेच दे, दूसरी को 10% लाभ पर बेच दे, तो पहले से 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। पहले पी रुपए मिलते थे, अब 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ये बात तो मैंने वही लिखी है जो क्वेश्चन ने दी हुई। मेरे दिमाग ने काम किया कि मैं दूसरी इक्वेशन में से पहली को घटा देता हूं। 20% में से 10% जाएगा तो 10% C1 बचेगा, 10 में से 20 जाएगा तो -10% C2 बचेगा, और P+5 में से P जाएगा तो केवल 5 बचेगा। दोनों जगह से 10% कॉमन ले लिया, C1 माइनस C2 जो है वो 5 आ गया। ये मल्टीप्लाई में 10% है, इधर आके डिवाइड में 10% हो जाएगा। परसेंट हटाओगे, ऊपर 2 जीरो लगाओगे। क्या दोनों साइकिल के क्रय मूल्य का डिफरेंस 50 रुपए आ जाएगा? यही आपसे पूछा है। दोनों साइकिल के क्रय मूल्य का डिफरेंस 50 रुपए आ जाएगा, यही आपसे पूछा है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त, दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य का डिफरेंस जो है वो 50 आ जाएगा। अब यहां से आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता था, दोनों साइकिलों का मूल्य बताइए। आपको पता है दोनों साइकिलों को जोड़ के कितने रुपए बैठ रहे हैं? 1600 रुपए की दोनों साइकिल आ रही हैं। दोनों साइकिलों का डिफरेंस कितना है? 50 रुपए है। तो C1 कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 1650 को जब आधा करेंगे 825 आ जाएगा। C2 कैसे निकालेंगे? दोनों को घटाते 1550 का जब आधा करेंगे तो आप कहेंगे 775 आएगा। तो मेरे भाई ये अलग अलग मूल्य आ जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं करना है। उसने दोनों साइकिल का डिफरेंस पूछा है, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 120%। अब आपकी समस्या ये हो सकती है कि भैया जी आपने यहाँ 110 क्यों नहीं लिखा, यहाँ 120 क्यों नहीं लिखा, यहाँ 120 क्यों नहीं लिखा, यहाँ 10% क्यों नहीं लिखा? दोबारा समझो। एक साइकिल को 10% के लाभ पर, दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह पहली को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। यानी प्रॉफिट का जिक्र किया हुआ है, प्रॉफिट का जिक्र किया हुआ है। पहले से 5 रुपए अधिक मिलते हैं, पहले से 5 रुपए अधिक मिलते हैं बच्चे, पहले से 5 रुपए अधिक मिलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहले से 5 रुपए अधिक मिलने का मतलब है पहले को 10% लाभ पर बेचा गया, पहला लाभ यहां कमाया, दूसरे को 20% लाभ पर कमाया, मुझे यहां पी रुपए प्रॉफिट मिला। अगर मैं पहली को 20% लाभ पर बेचूं, दूसरी को 10% लाभ पर बेचूं, तो पहले से 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं, P+5। इसमें से ये घटा दिया, 10% C1 माइनस 10% C2 बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 में से 20 जाएगा, -10 बचेगा। P+5 में से P जाएगा, 5 बचेगा। 10% कॉमन ले लिया, भाग में आएगा, दोनों के डिफरेंस जो है वो 50 आ चुका है। दोनों का डिफरेंस जो है वो 50 आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, यहां से दोनों का क्रय मूल्य भी अलग अलग निकल जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। ये आपके सामने होमवर्क है, होमवर्क नहीं है, ये मैंने करा दिया है। 825 और 775, 825 और 775 मैंने करा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, कल से हम लोग जो है, कल से हम लोग जो है वो मेरे प्यारे साथी, कल से हम लोग जो है ये टाइप हम लोग कर रहे होंगे। और मैं प्लीज आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, रिवीजन करके आइएगा। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय-बाय। मिलते हैं 3 बजे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।